राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको हमारी राधा रानी, हमारी लाडली जू के प्राकट्य उत्सव की बहुत 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 बधाई। सबने राधा अष्टमी बहुत धूमधाम से बनाई होगी और मैंने अपनी लाडली जू का जन्मदिन कैसे बनाया है, चलिए दिखाती हूँ आपको। मेरे पास बाल राधा रानी नहीं है, मैंने युगल जोड़ी जी की सेवा ली हुई है। छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं मेरे पास। यहाँ पर मैंने अपनी राधा रानी का पंचामृत अभिषेक करने के लिए ये सामान इकट्ठा कर लिया है। और ये है मेरे राधा कान्हा जी का श्रृंगार का सारा सामान, जिसमें कि राधा रानी के हार हैं, कंगन है, कान्हा जी के श्रृंगार का सामान है, छोटे लड्डू गोपाल का भी सामान है। और ये है मेरे राधा रानी स्पेशल ब्लू कलर के वस्त्र, जो हमारे राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। और साथ में ही है हमारे कान्हा जी के वस्त्र, और ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। तो सुबह सुबह मैंने उनका ये सारा सामान इकट्ठा रख लिया है। सबसे पहले यहाँ मैं सबका पंचामृत अभिषेक करूँगी। पहले हमारी प्यारी राधा रानी जी का मैं यहाँ पर अभिषेक करने वाली हूँ। राधा रानी जी को तिलक करेंगे और फिर उनका दूध से, दही से, शहद से और फिर बूरा खांड से, चंदन से, केसर से, फलों से, फूलों से, नारियल पानी से उनका अभिषेक करूँगी। और साथ में उन्हें चंदन का लेप लगाएंगे ताकि हमारी राधा रानी आज बहुत सुंदर लगे। वैसे तो वो बहुत सुंदर है, लेकिन आज जो उनका रूप निखर के आएगा वो बस देखने वाला ही होगा, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और अब यहाँ मैं करवा रही हूँ अपने बड़े कान्हा जी और अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी का भी पंचामृत अभिषेक। इनका हमने जन्माष्टमी पर भी पंचामृत अभिषेक किया था, तब साथ में राधा रानी जी का किया था। और अब राधा रानी जी का विशेष स्नान हुआ है, तो हमारे कान्हा जी और छोटे लड्डू गोपाल का भी पंचामृत अभिषेक करवा रहे हैं। अभी मैं इनके श्रृंगार दर्शन आपको नहीं करवाऊंगी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आज बस हम यहाँ पर अपनी राधा रानी जी का जन्मदिन मनाएंगे, उनका प्राकट्य करवाएंगे। राधा अष्टमी का सेलिब्रेशन करने के लिए मैंने एक छोटा सा मंडप बनाया था अपनी राधा रानी जी के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, राधा रानी जी का जो जन्म हुआ था वो कमल के फूल से हुआ था, तो मैंने आर्टिफिशियल कमल की लटकन लगाई है और डेकोरेशन में थोड़ा मैंने पिंक कलर लाने की कोशिश की है। साथ में मैंने गुलाब के फूलों से भी डेकोरेशन की है। कमल वाला फाउंटेन भी था मेरे पास,
तो मैंने वो फाउंटेन भी यहाँ पर लगा दिया है और पिंक कलर की लाइट्स लगा दी हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन हमारी राधा रानी जी के बर्थडे के लिए मैंने की है। आपको ये डेकोरेशन कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब आ गई हैं हमारी राधा रानी जी श्रृंगार करके। अभी मैं इनका मुख दर्शन नहीं करवाऊंगी, अभी जब उनका कमल से हम जन्म कराएंगे और तब मैं आपको इनका मुख दर्शन कराऊंगी। और ये हैं मेरे कान्हा जी, मेरे कन्हैया। इनका भी आज मैंने ब्लू कलर के वस्त्रों से ही श्रृंगार किया है, क्योंकि जैसे हमारी राधा वैसे हमारे कान्हा। जन्माष्टमी पर जैसे हमारे कान्हा जी ने वस्त्र डाले थे वैसे ही राधा रानी ने डाले थे, और अब जो राधा रानी ने डाले हैं वैसे ही कान्हा जी ने डाले हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये दोनों अलग हैं ही कहाँ। तभी तो कहा गया है, शाम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना शाम आधे, राधे 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 राधे। और अब मैंने यहाँ पर रखा है ये कमल का फूल, और इस फूल में से ही हम अपनी राधा रानी का जन्म कराएंगे। तो जिस तरह से फूल धीरे धीरे खिलता है और उसमें से छोटा सा उसका केंद्र बर्ड्स निकलता है, उसी तरह से हमारी राधा रानी एक बंद कमल में से जब धीरे धीरे कमल खिला तो हमारी राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। तो उसी तरह से धीरे धीरे मैंने उनका यहाँ पर उठा दिया है। ये देख लीजिए हमारी राधा रानी का मुख। और बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हमारी राधा रानी का जन्मदिन है आज, हमारी राधा रानी का प्राकट्य है आज। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, चारों तरफ बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। फूलों से वर्षा हो रही है, घंटियाँ बजाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कितना खुशी का माहौल है। हमारी प्यारी लाडली जू का आज जन्मदिन है, और एक कमल का फूल मैंने उनके हाथ में भी पकड़ा दिया है, क्योंकि हमारी राधा रानी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। और पहले मैं यहाँ पर उनकी करूँगी आरती। आरती करेंगे हम अपनी राधा रानी की, अपने कान्हा जी की। इतनी सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी, तो आज तो उनकी भलाइयाँ लेनी बनती ही हैं। और अभी सुबह का ही समय है, तो मैं यहाँ पर राधा रानी को जो मैंने मिष्ठान उनके लिए बाज़ार से लिए हैं, कुछ मैंने घर पर बनाए हैं, माखन मिश्री सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, मतलब जो भी मैंने उनके लिए ये थोड़ा बहुत भोग इकट्ठा किया है या बनाया है वो उनको अर्पण करूंगी, क्योंकि अभी खाने में उनके लिए विशेष पकवान बनने वाले हैं। और मेन उनकी सब्जी बनेगी अरबी की, और साथ में बनेंगे विशेष उनकी पसंद के मालपुए। और तो यहाँ पर मैंने ये चने बनाए हैं, और राधा रानी के लिए खस्ता पूड़ी बनाने के लिए यहाँ मैं आटा भी तैयार करने लगी हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मालपुए। फर्स्ट टाइम मैं मालपुए बना रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने मार्केट से ही मालपुए ले लिए थे, लेकिन इस बार मैंने ये आटे के मालपुए बनाए हैं, और आप यकीन मानेंगे मालपुए बहुत ही टेस्टी बने थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ़र्स्ट टाइम मैं मालपुए बनाऊंगी और वो इतने अच्छे बन जाएंगे। तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपने शॉर्ट्स वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल हम अपनी राधा रानी को यहाँ पर लगा रहे हैं भोग। भोग की थाली में छोले भी हैं और पूड़ियाँ हैं, अरबी जो हमारी राधा रानी को विशेष प्रिय है, रायता है, खीर है, और साथ में है राधा रानी का फेवरेट मालपुआ। इस तरह से मैंने अपनी राधा रानी का प्राकट्य करवाया, यानी कि उनका उत्सव बनाया, उनका बर्थडे बनाया, उनका सुंदर साज श्रृंगार किया, उनके लिए सुंदर मंडप बनाया और उनके लिए विशेष पकवान बनाए, उन्हें भोग लगाए।
बस यही कुछ होता है। जितना आपसे बन सके आप उतनी सेवा कीजिए, उतनी अपनी राधा रानी जी का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें हमारे मन को खुशी मिलती है, और यही खुशी तो हमें आनंद देती है। यही भक्ति तो है जो हमें आनंद देती है। आपने भी अपने राधा रानी का प्राकट्य बहुत धूमधाम से मनाया होगा। मुझसे जो बन पड़ा मैंने वो सेवा की, और मुझे इस छोटी सी सेवा में बहुत आनंद आया। तो मैं तो आपको ढेर 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 बधाई देना चाहती हूँ इस राधा अष्टमी पे। आज हमारी राधा रानी का प्राकट्य है, उनका जन्मदिन है, और हमारे कान्हा जी भी साथ में बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने छोटे लड्डू गोपाल को इस बार राधा रानी नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे पास युगल राधा रानी है, तो मैंने आज लड्डू गोपाल को उन्हीं के वेश में रखा है, उन्हें राधा रानी नहीं बनाया है। और मेरे छोटे से लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बस ये छोटी सी सेवा है जो मैंने राधा अष्टमी पे अपनी राधा रानी के लिए की है। बस अब आप आनंद लीजिए, उनके दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही आनंद की अनुभूति करवाऊं, ऐसे ही राधा रानी, अपने कान्हा जी, अपने लड्डू गोपाल के दर्शन आप सबको करवाती रहूं, ताकि जिस तरह से मुझे इनकी सेवा करके, इनके दर्शन करके सुख की, खुशी की अनुभूति होती है, वैसे ही आप भी आनंदित हों उनके दर्शन करके, प्रसन्न हों, आपको भी वही शांति मिले, संतोष मिले। सबको राधा रानी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।